तो खबर यह है कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो लगभग आप तय मानकर चलिए कि सीता सोरेन घर वापसी करने जा रही हैं। 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा दुमका में, और उस दिन या उसके बाद कभी भी सीता सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकती हैं। क्या खबर है, क्या चर्चा है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछले 1-2 दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से वापसी करने जा रही हैं। क्या सीता सोरेन का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। 1 फरवरी को सीता सोरेन दुमका पहुंची हैं और सीता सोरेन से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया, यानी उन्होंने मना नहीं किया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जा रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या 4 फरवरी को जो स्थापना दिवस के लिए बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें सीता सोरेन शामिल होंगी, तो सीता सोरेन ने बोला कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, आप लोग देखते जाइए आगे क्या होता है। सीता सोरेन ने साफ साफ मना नहीं किया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रही या नहीं जा रही। अगर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं जाना होता तो साफ साफ बोल देती कि ये सब अफवाह है, ये सब गलत खबर है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं जा रही हैं, वो बीजेपी में ही रहेंगी। लेकिन जैसी चर्चा है 4 फरवरी को दुमका में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस होता है, और आपको ध्यान रहे कि पिछले साल जब स्थापना दिवस था झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 फरवरी को, उससे पहले ही 30 जनवरी को हेमंत सोरेन जेल चले गए थे। इसलिए पिछले साल उतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था, काफी सामान्य तरीके से स्थापना दिवस मनाया गया था। लेकिन इस बार स्थापना दिवस के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हेमंत सोरेन कुछ महीने पहले फिर से विधानसभा चुनाव जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चर्चा है कि सीता सोरेन उसी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती हैं 4 फरवरी को। और अगर 4 फरवरी को शामिल नहीं होती हैं तो उसके बाद कभी भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती हैं। बात करते हैं कि ये फिर से इनकी वापसी की कहानी कहां से शुरू हुई। तो ये कहानी शुरू होती है शिबू सोरेन के जन्मदिन के दिन से। शिबू सोरेन के जन्मदिन के दिन एक बड़े पार्टी का आयोजन किया गया था। सभी परिवार के लोग, दोस्त और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी वहां पर शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में सीता सोरेन भी शामिल हुई थी, उनकी बेटियां भी शामिल हुई थी। तो वहीं पर जो शिबू सोरेन है और उनकी पत्नी रूपी सोरेन, उन लोगों ने मिलकर और परिवार के लोगों ने मिलकर उनको मनाने की कोशिश की, और चर्चा है कि सीता सोरेन ने उसी दिन मन बना लिया था कि वो फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आएंगी। आपको ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी ने सीता सोरेन को लोकसभा का टिकट भी दिया था। सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन सीता सोरेन चुनाव हार गई थी। उसके बाद फिर से चर्चा थी कि क्या सीता सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में चली जाएंगी, लेकिन सीता सोरेन बीजेपी में बनी रही और उनको जामताड़ा से टिकट दिया गया विधानसभा का। जबकि सीता सोरेन हमेशा से नाला से चुनाव लड़ती थी, नाला से वो विधायक रही हैं, लेकिन उनको टिकट मिला जामताड़ा से, जहां से इरफान अंसारी चुनाव लड़ते हैं। इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को चुनाव हरा दिया। जब से उनको टिकट मिला था उसी समय से चर्चा थी कि काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है, सीता सोरेन को चुनाव जीतना वहां पर आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी सीता सोरेन ने वहां पर अच्छा चुनाव लड़ा, काफी दम लाकर चुनाव लड़ी, लेकिन इरफान अंसारी चुनाव जीत गए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही चर्चा थी कि क्या सीता सोरेन 5 साल बीजेपी में बनी रहेंगी या फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर जाएंगी। लेकिन लगभग अब क्लियर है कि 4 फरवरी या उसके बाद सीता सोरेन अपने पार्टी, अपने घर, अपने परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करने जा रही हैं। और जैसी चर्चा है कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी विधानसभा के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, उनको चुनाव लड़ाने की बात ही नहीं है। तो ऐसे में चर्चा है कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, और उनकी बेटियों को आगे चल के जब भी विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो उनकी बेटियों को टिकट मिलेगा। तो फिलहाल खबर यही है कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आएंगी, राज्यसभा जाएंगी, और उनकी बेटियों को आगे चलकर विधानसभा या लोकसभा का टिकट मिलेगा। तो देखना अब दिलचस्प होगा कि सीता सोरेन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करती हैं तो क्या चंपई सोरेन भी मन बनाएंगे, क्या उनका भी मन बदलेगा। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की राजनीति में क्या क्या होने वाला है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या सीता सोरेन को घर वापसी करनी चाहिए, क्या उनको जेएमएम में वापस जाना चाहिए या फिर उनको बीजेपी में ही रहना चाहिए, और चंपई सोरेन को क्या फैसला लेना चाहिए, क्या उनको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस जाना चाहिए। जो भी हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।